दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हिजबुल्लाह का अटैक से रोने लगा इजराइल ने टेक दिए घुटने। आखिरकार कैसे ईवीएम बैन करने की मांग को लेकर अखिलेश अड़े। अखिलेश बोले बैलेट पेपर ही सही। और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चुनने में इतना वक्त, विपक्ष ने साधा निशाना। आखिरकार कैसे राहुल गांधी बनाएंगे भारत जोड़ो यात्रा से माहौल, कैसे 2024 में बदल जाएगी सत्ता। तो तमाम खबरों पर बात होगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हिजबुल्लाह के अटैक से रोने लगा इजराइल बोला हिजबुल्लाह को रोको। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने कल भी जो यहाँ पर एक के बाद एक अपनी मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल दहल उठा। सिंपल सी बात यह कि हिजबुल्लाह किसी भी तरीके से इजराइल को धमका रहा है और उसको ये साफ बता रहा है कि वो रुकने वाला नहीं है। एक बार फिर से ईवीएम बैन की मांग ने पकड़ा तुल। अखिलेश यादव बोले जिस चीज पर जनता का भरोसा नहीं, अविश्वास पैदा हो चुका, इसको तत्काल में बंद कर देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए क्योंकि बैलेट पेपर ही सही है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी में और ज़्यादा भगदड़ मच चुकी है क्योंकि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बनेगी, राहुल के लिए संजीवनी का फिर करेगी काम। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 से राहुल गांधी बनाएंगे 24 का माहौल। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पहले उनकी छवि बदल दी। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 क्या नया कारनामा करेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आपको बता दें राहुल गांधी लगातार पॉपुलर हो रहा है। राहुल गांधी को लोगों की फेम मिलता जा रहा है और यही कारण है जो अब बदलाव की ज़रूरत हर पूरा देश का नागरिक मांग रहा है। आपको बताते चले फिलहाल अब एक बार फिर से फंस गया है इजराइल दोस्तों। जी हाँ, अमेरिका के दूतावासों ने की है बैठक। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल अरब देशों के साथ बैठक की जा रही है विदेश मंत्री द्वारा अमेरिका के। बताया जा रहा है फिलहाल युद्ध विराम पर चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि युद्ध विराम लगाने की मांग और तेज़ हो गई है कि फिलहाल युद्ध विराम लगा दिया जाए। लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार युद्ध विराम को लेकर ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इस पर इनकी क्या चर्चा है, मतलब विपक्ष इस पर कितना सटीक बैठता है। फिलहाल एक चीज़ तो साफ हो चुकी है, आने वाले समय में इस मैटरों पर काफ़ी लंबी बात होगी, क्योंकि आपको बताते चले ये मैटर कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। फिलहाल ये काफ़ी बड़ी चीज़ों पर वॉर चल रही है और इस पर यह भी देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपको बताता चलूँ एक बार फिर से जो है यहाँ पर दानिश अली का गुस्सा फूटा। इस बार मायावती बनी निशाना। दरअसल दोस्तों मायावती ने बिना किसी गलती के दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया। दरअसल मायावती की प्रॉब्लम मुझे पता है। मायावती को बुरा लग जाता है अगर बीजेपी को लगातार कोई घेरे या फिर बीजेपी की बुराई करे तो मायावती को ऑर्डर आ जाता है ऊपर से कि निकालो इसको पार्टी से बाहर। अब मायावती ने दानिश को बाहर निकाल दिया। दानिश अली ने कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ बोलना जुर्म है तो मैं ये जुर्म करता रहूँगा, क्योंकि मायावती ने तर्क क्या दिया है कि दानिश अली पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे लगातार, जबकि दोस्तों दानिश अली ने एक भी वर्ड पार्टी के खिलाफ कभी बोला ही नहीं, अपनी पार्टी के खिलाफ। एक बार फिर से दोस्तों नीतीश कुमार ने चढ़ा दिया है पारा। नीतीश कुमार करेंगे इंडिया गठबंधन की रैली की शुरुआत यूपी यानी कि वाराणसी से, जो कि प्रधानमंत्री का गढ़ है। आपको बताते चले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की पहली रैली करेंगे जो है यहाँ पर वाराणसी में, क्योंकि आपको बता दें वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में वहीं पर सेंध लगाने की तैयारी में नीतीश कुमार बढ़ा दिया। बीजेपी का टेंशन पारा हो गया है। अब नीतीश कुमार के इस वार से कैसे बचेगी बीजेपी, ये सोचने वाली बात है। आपको बताता चलूं फिलहाल चुनाव प्रचार से पहले ही जो है यहाँ पर थम गई चीज़ें दोस्तों, क्योंकि अब जो अमेरिका में चुनाव प्रचार हो रहा है दोस्तों उन रैलियों में बाइडन डर रहे हैं जाने से। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल इजराइल का साथ देने के ऊपर मिल रही है बाइडन को सज़ा। वहाँ पर लोग फ़िलिस्तीन के समर्थक घुस कर रैलियों में बाइडन को घेरने का काम कर रहे हैं। इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल आने वाले समय में दोस्तों जो बाइडन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जो बाइडन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि तमाम जो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं वो वहाँ पर उनको घेरने में लग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों उठने लगे सवाल। विपक्ष ने दागा निशाना कि गाजा पट्टी में जो हो रहा है खुलकर हम समर्थन क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में भारत अपना साफ रुख नहीं दिखा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी अभी सवाल उठाया था कि फिलहाल प्रधानमंत्री जो है वो खुलकर गाजा का साथ दें। उन्होंने कहा कि सीज़ फायर से जब लगा था तो उसके बाद से तो अब और भी ज़्यादा
झगड़े बढ़ गए, और भी ज़्यादा हमले हो रहा है गाज़ा के लोगों के ऊपर, और वो सब के सब दोस्तों बेचारे बेघर होते चले जा रहे हैं। इसी के लिए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना रुख साफ कर दें। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बाल मुकुंद आचार्य बीजेपी के ताज़े नेता का दोस्तों वीडियो हुआ वायरल। भाई साहब पुलिस के साथ गुंडागर्दी कर रहे थे। जी हाँ, ये वही महाशय है जो अभी 2 दिन पहले मुसलमानों के नॉनवेज के ठेले बंद कराने निकले थे गुंडागर्दी करके, और कह रहे थे कि खुले बेचते हो, हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। वाह भैया, मतलब आप समझिए, खुला नॉनवेज बेचने से ये वहाँ जा ही क्यों रहा है जो इनका धर्म भ्रष्ट होता है। ये सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। अब इन महाशय का एक दोस्तों वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वाले ने मोच करा दी, इनकी बखिया उधेड़ दी, कहा पुलिस स्टेशन में आके पुलिस के साथ गुंडागर्दी मत करना, चुपचाप निकल जाते हैं ये वहाँ से। और ये इसलिए भी आजकल चर्चा में है क्योंकि ये विधायक बनते से ही अपने आप को लाइव ले जा रहा है हर जगह, और लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है, देखो मैं नॉनवेज के ठेले बंद कराने आ गया, मुस्लिमों का व्यापार छीनने, या फिर और चीज़ें भी करते फिर रहे हैं जिसको लेकर जनता सवाल उठा रही है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल इस बार जो यहाँ पर गाज़ा पट्टी और हमाद और इजराइल की लड़ाई में जो है यहाँ पर दोस्तों हो गई तालिबान की एंट्री। तालिबान ने दी खुली चेतावनी। तालिबान बोला अगर तुमने फ़िलिस्तीनियों को मारना शुरू नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आपको याद होगा दोस्तों, फिलहाल इस वक्त तालिबान बहुत ख़तरनाक माना जाता है। तालिबान के लड़ाकों से लड़ना कोई आसान बात नहीं है। तालिबान ने दोस्तों कैसे कब्ज़ा कर लिया एक देश पर, ये सब ने देखा, और अब तालिबान वहाँ अपनी सरकार भी चला रहा है। अब ऐसे ही दोस्तों आपको बताते चले, तालिबान ने खुली चेतावनी दी है। तालिबान ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने फ़िलिस्तीनियों को मारना बंद नहीं किया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बोला हमला। ममता बनर्जी बोली जो भी सच बोलता है बीजेपी उससे डरती है, वो चाहती है कि तमाम विपक्ष को वो सदन से बाहर कर दे। दरअसल दोस्तों, महुआ मोहित्रा निशिकांत दुबे पर आरोप लगाती रहती थी, उनकी फर्जी डिग्री का मामला भी ले आई थी वो सामने, जिसके बाद निशिकांत दुबे जला बैठा था दोस्तों महुआ मोहित्रा से। इसलिए अब उसने महुआ मोहित्रा के खिलाफ एक जांच करी और ये कह दिया कि महुआ मोहित्रा जो है अडानी पर पैसे लेकर सवाल पूछती हैं, अडानी के राइवल से, और इनका अकाउंट भी वो बार बार लॉग इन करता है। आपको बता दें जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया वो महुआ मोहित्रा के एक्स बॉयफ्रेंड भी बताया जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या आपने निशिकांत दुबे के ऊपर वो करवाई इन्वेस्टिगेशन के, इसकी जो इनकी वो है मार्कशीट वो रियल है या फिर फेक है। नहीं कराई, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी को भी ऐसे ही निकाला गया था, ना राहुल गांधी को बोलने दिया था, महुआ मोहित्रा को निशाना बनाया गया। जिसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी को खरी खोटी सुनाई और कहा कि तमाम विपक्ष को धोखे से फंसा देना चाहती है, निकाल देना चाहती है बाहर बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर बदल जाएंगे समीकरण, कि आखिरकार हमाद और इजराइल की लड़ाई में आने वाला युद्ध विराम, या फिर ये युद्ध और भी आगे बढ़ने वाला है। युद्ध विराम को लेकर दोस्तों खबर निकल कर आई है कि फिलहाल इस वक्त युद्ध विराम को रोकने की मांग चल रही है। बताया जा रहा है इस युद्ध विराम को यहीं पर रोका जाए। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों, युद्ध विराम को पहले ही काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना होगा इन चर्चाओं पर के क्या मायने। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट ज़रूर